हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बिहार तथ्य संग्रह की जो नई बुक आई है उसके चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार का सामान्य परिचय दिया गया है। ये वीडियो बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, बिहार का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। बिहार का नामकरण, तो देखिए 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा और बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार कहा जाता है। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता था, जैसे कि नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। नालंदा महाविहार नालंदा में स्थित है, विक्रमशिला भागलपुर में और उदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित है। और सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। तो बिहार का नाम बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बिहार पड़ा और ये नामकरण सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विहार को बिहार कहकर संबोधित किया था। अब हम लोग बिहार का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक है, तथा इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक है। और भारत में बिहार जो है वो पूर्वी भाग में स्थित है, भारत के पूर्वी भाग में, और इसकी आकृति आयताकार है। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है, तथा अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। और बिहार की कुल चौड़ाई 483 किलोमीटर है और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है और इसकी आकृति लगभग आयताकार है। अब हम लोग बिहार के प्रखंड एवं जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार में 38 जिले हैं और सबसे नया जिला अरवल है, आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। और बिहार में प्रखंडों की संख्या 9 है। तो सबसे पहले हम लोग तिरहुत प्रखंड के बारे में जानते हैं। तिरहुत प्रखंड जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है और इसमें कुल 6 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर, जो कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। इसके बाद दरभंगा प्रमंडल, जिसमें 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय दरभंगा में है। और दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा। तीसरा है कोसी प्रमंडल और इसका मुख्यालय सहरसा में है, तथा यहाँ 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद सबसे पूर्व में पूर्णिया प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय पूर्णिया में स्थित है। और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। 5वां प्रमंडल है भागलपुर और इसमें केवल 2 जिले हैं, बांका और भागलपुर, और इसका मुख्यालय भागलपुर में स्थित है। 6ठा प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल और मुंगेर में 6 जिले हैं, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, और इसका मुख्यालय मुंगेर में स्थित है। 7वां प्रमंडल है मगध प्रमंडल और इसका मुख्यालय गया में स्थित है और यहाँ 5 जिले पाए जाते हैं, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। 8वां प्रमंडल है पटना प्रमंडल और इसमें 6 जिले हैं, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, और पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में स्थित है। और 9वां तथा आखिरी प्रमंडल सारण प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय सारण में स्थित है और यहाँ 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। मैप से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी पूछता है कि बिहार में 6 जिलों वाले कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में तिरहुत में 6 जिला है, पटना में 6 जिला है और मुंगेर में 6 जिला है। तो बिहार में 6 जिलों वाले
3 प्रमंडल हैं, तिरहुत, पटना और मुंगेर। कई बार क्वेश्चन पूछता है 3 जिलों वाले कितने प्रमंडल हैं। 3 जिले सारण में है, दरभंगा में है और कोसी में 3 जिला है। तो 6 जिले वाले भी 3 प्रमंडल हैं तथा 3 जिले वाले भी 3 प्रमंडल हैं। अब हम लोग बिहार का गठन एवं पुनर्गठन को देखेंगे। 1905 के बंगाल विभाजन से पहले बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये पांचों क्षेत्र एक साथ थे। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी और उसी के बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित थे। उसके बाद 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में बिहार राज्य का पुनः विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक कर दिया जाता है और उस समय बिहार राज्य में केवल बिहार और झारखंड रह जाते हैं और बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में अलग किया गया था। बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे और झारखंड के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया था और 2001 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया, जिसमें बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% झारखंड को मिला है और वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 से पहले, मतलब जब झारखंड को अलग किया गया था, उससे पहले बिहार में 55 जिले थे और झारखंड राज्य बिहार से 18 जिले तथा 45.845% भूभाग लेकर पृथक राज्य बना। तो आप लोग यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई जॉर्ज पंचम के द्वारा और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना की गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ और ये बिहार का अंतिम विभाजन था। अब बिहार से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में देखेंगे। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2025 में इसका थीम था उन्नत बिहार, विकसित बिहार और 2025 में 113वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया और बिहार स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 और बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। 13,07,25,310। बिहार की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार की लंबाई 345 यानी कि 345 किलोमीटर है और चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट यानी कि 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट यानी कि 53 मीटर है और यहाँ औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, जो कि इसे भारत का 12वां बड़ा राज्य बनाता है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का प्रशासनिक विभाजन। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है और बिहार में 38 जिला है और 38वां जिला अरवल है और अरवल जहानाबाद से अलग होकर बिहार का 38वां जिला बना था।
बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रखंड सह अंचल की संख्या 534 है और पंचायत की संख्या 8053 है। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंड सह अंचल की संख्या 534 और पंचायत की संख्या 853 है। बिहार में 19 नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। और बिहार में पुलिस जिलों की संख्या 44 है। 38 जिलों के अलावा बगहा एवं नौगछिया पुलिस जिला है और इसके अतिरिक्त बिहार में 4 रेल पुलिस हैं, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना। तो बिहार में पुलिस जिलों की संख्या 44 है। अब हम लोग बिहार की विधायिका को डिस्कस करेंगे। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें 2 सदन हैं, विधानसभा जो कि निचला सदन है और विधान परिषद जो कि उच्च सदन है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या 243 है और बिहार में विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। वहीं लोकसभा में बिहार के सीटों की संख्या 40 है तथा राज्यसभा में 16 है और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीटों को आरक्षित किया गया है, जिसमें 38 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और वो 2 सीटें हैं कटोरिया और मनिहारी। बिहार विधानसभा में 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं तथा लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु 6 सीटें आरक्षित हैं, जो इस प्रकार हैं: गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु 6 सीटें आरक्षित हैं, जो इस प्रकार हैं: गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। अब हम लोग बिहार राज्य की सीमा और चौहद्दी को डिस्कस करेंगे। ये बिहार का मैप है और बिहार चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं और वो जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। रोहतास, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, रोहतास का बहुत छोटा सा बॉर्डर जो है इस एरिया में, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग बिहार का राजकीय प्रतीक देखेंगे। तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो कि 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जो कि 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है। बिहार का राजकीय वृक्ष धार्मिक मान्यताओं के कारण पीपल का वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है। राजकीय पुष्प 2013 में गेंदा के फूल को घोषित किया गया है और उससे पहले बिहार का राजकीय पुष्प कचनार का फूल था। बिहार का राजकीय पशु 2013 में बैल को घोषित किया गया है और उससे पहले बिहार का राजकीय पशु रीछ था। बिहार का राजकीय पक्षी 2013 में गौरैया को घोषित किया गया है और उससे पहले बिहार का राजकीय पक्षी फाख्ता था। 2013 में बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया को घोषित किया गया है। बिहार का राजकीय मछली मांगुर मछली है, जिसे 2008 में घोषित किया गया है। 2008 में मांगुर को बिहार का
राजकीय मछली घोषित किया गया है? मांगुर यानी कि कैटफिश। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और 1980 के दशक में बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को बनाया गया था। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय गीत। तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। ये गीत है जिसके गीतकार सत्यनारायण लाल हैं। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार हैं जिसके गीतकार सत्यनारायण लाल हैं और इस गीत को 2012 में बिहार के राजकीय गीत के रूप में मान्यता दी गई थी तथा इस गीत के संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाश करे है जिसके गीतकार M.R. चिश्ती हैं। M.R. चिश्ती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के हिस्ट्री पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।